काबिज सेहूनी हुकूमत के फ़लस्तीन को ख़त्म करने के अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गजा शहर पर कब्जे के नेतन्याहू के मंसूबे की मंजूरी दे दी। इसराइली आर्मी चीफ ने हुकूमत का फैसला यरगमालियों के लिए ख़तरनाक करार दे दिया, जबकि हमास ने भी कहा है कि इसराइली मंसूबा अमन मुज़ाकरात पर शबखून है, मज़ाहमत का रास्ता बंद नहीं होगा। इसराइली ऐलान के बाद गजा धमाकों से गूंज उठा। इसराइल गजा पर मुकम्मल कब्जा करने की साजिश कर रहा है। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गजा शहर पर कब्जे के नेतन्याहू के मंसूबे की मंजूरी दे दी, लेकिन इसराइली आर्मी चीफ ने वजीर आजम नेतन्याहू का गजा पर कब्जे से मुतालिक बयान मुस्तरद कर दिया। आलमी मीडिया के मुताबिक एक इजलास के दौरान इसराइली वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। आर्मी चीफ का कहना था कि गजा पर कब्जे से मुतालिक बयान से यरगमालियों की जिंदगी को खतरात लाहक होंगे। ऐसे इकदाम से गुरेज करना होगा। इसराइली आर्मी चीफ ने असल हदफ सिर्फ हमास को शिकस्त देना करार दिया। गजा में इसराइली कंट्रोल की बातों पर फलस्तीनी शहरियों में भी खौफ और मायूसी का आलम है। गजा में मौजूद लोगों का कहना है कि गजा में कुछ बचा ही नहीं जिस पर कंट्रोल हासिल किया जाए। لكن بالنسبة لنا احنا قلنا يعني بدأت الحياة تمشي، بدأت شوي نستقر في أماكننا 5-6 شهور في خيام في معاناة في موت लेकिन برضو मुतशब्बिसीन फिल हया। दूसरी जानिब हमास ने गजा पर कंट्रोल के इसराइली फैसले को मुस्तरद करते हुए नाकाबिले कबूल करार दे दिया। हमास ने वाज़ेह ऐलान किया कि गजा कभी भी कब्जे या सेहूनी सरपरस्ती को कबूल नहीं करेगा।